कोई मेहनत मशक्कत करके अपने जीवन में संघर्ष करके किसी तरीके से पीसीएस अफसर बनता है या आईएएस ऑफिसर बनता है, तो उसके साथ भी इतनी प्रताड़ना होती है कि कई बार वो अधिकारी अपनी नौकरी से रिजाइन करने को मजबूर हो जाता है। आज जिस मुद्दे पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूं, उसमें एक हमारे 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, दलित समाज से, उत्तर प्रदेश कैडर से, रिंकू सिंह राही जी। उनके पिता का भी बड़ा दर्दनाक इंटरव्यू आया है। और रिंकू सिंह राही जी का इतिहास देखिए, पहले वो पीसीएस अफसर बने उत्तर प्रदेश में, और पीसीएस अफसर रहते हुए उन्होंने एक ऐसे बड़े घोटाले को उजागर किया जिसमें जो एससी का फंड था उसको बड़े पैमाने पे करोड़ों के मात्रा में चोरी किया गया। और जो जब उन्होंने उसको खुलासा किया, उस चोरी को रोकने की कोशिश की, तो सुबह के समय उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनके शरीर में 7-7 गोलियां लगी। 1 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उनका एक जबड़ा चला गया, एक आंख चली गई। ये तो आप दूसरा फोटो देख रहे हैं। उनका एक आंख, एक जबड़ा उस हमले में चला गया। 7-7 गोली खाकर भी उस आदमी का जीवन देखिए कि वो जिंदा रहा, वापस आया। देश की सेवा का जज्बा, इतना गजब का जज्बा इस आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह में था कि 2021 में उन्होंने आईएएस को क्वालिफाई किया, आईएएस बने उत्तर प्रदेश कैडर से। वो जहां जहां गए वहीं बेहद ईमानदारी से देश हित में जनसेवा का कार्य उन्होंने किया। लेकिन उनकी ईमानदारी हमेशा उनके आड़े आते रही। उनको कभी कहीं ट्रांसफर, कभी कहीं ट्रांसफर। आप देखिए, पिछले लगभग 8 महीने से उनको कोई काम नहीं दिया गया। उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उन्होंने कहा कि जब कोई काम नहीं करूंगा तो मैं तनख्वाह क्यों लूं। उन्होंने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई काम दो, मैं इस नौकरी में जनसेवा के लिए आया हूं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें बनी नहीं है लेकिन पेमेंट हो जाती है, किस हद तक भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को उजागर करने का, विसिल ब्लोवर होने का उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। पहले तो उनकी जान पे हमला, वो जान बची 2009 में बड़ी मुश्किल से। और अब आईएएस में आने के बाद भी जब वो लगातार जनहित के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, तो उनको कोई भी प्रमुख पोस्टिंग ना मिले। ऐसा ही एक वाकया, जब वो आईएएस बन के एसडीएम बन के गए सीतापुर, तो वहां की घटना है। वहां उन्होंने कचहरी के अंदर, तहसील के अंदर किसी एक वकील के मुंशी को दीवार के साथ टॉयलेट करते हुए पकड़ लिया और उसको उन्होंने उठक बैठक लगवा दी कि भाई ये तुमने गलत काम किया है। सारे वकील इकट्ठे होकर आ गए उनके पास। उसी दिन उन्होंने ज्वाइन किया था वहां, और उनको कहा जी ये मजबूरी में वहां उसने टॉयलेट किया है, चूंकि यहाँ टॉयलेट बहुत गंदे हैं, बहुत खराब हैं। तो उसने कहा भाई चूंकि अब मैंने आज चार्ज लिया है और ये मैं मानता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपके सामने उठक बैठक लगा के स्वीकार करता हूं कि ये प्रशासन की गलती, और चूंकि मैं खुद एसडीएम यहां आज मैंने ज्वाइन किया तो मैं इसे अपनी गलती मान लेता हूं। इतने ईमानदार अधिकारी कहीं मिलेंगे? और उस अधिकारी को 8 महीने से कोई काम नहीं दिया गया। उन्होंने तनख्वाह लेने से मना कर दिया और उसके बाद रेवेन्यू परिषद में उनको लगा दिया ताकि वो साइड में पड़े रहें। उन्होंने अभी 2 दिन पहले टेक्निकल रिजाइन कर दिया, राष्ट्रपति जी को अपना रिजाइन भेजा। और टेक्निकल रिजाइन में और रिजाइन में अंतर होता है। रिजाइन एक बार दे दिया तो आपकी नौकरी खत्म। टेक्निकल रिजाइन दिया कि मैं पहले पीसीएस था, अगर मुझे यहां काम नहीं दे रहे तो मैं यहां क्या करूंगा, आप मुझे वापस मेरे पुराने पीसीएस वाली नौकरी में भेज दीजिए या मुझे काम दीजिए। उनका जब पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया तो मैं उसके कुछ चंद हिस्से आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनसे पूछा गया क्या पोस्टिंग के लिए आपको प्रताड़ित किया गया? तो उन्होंने कहा मुझे प्रताड़ित नहीं किया गया, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूं।
घूमने फिरने का समय मिल रहा है। मैं नौकरी व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए करने आया हूं। यह नैतिक मामला है। मेरे आदर्श और सिद्धांत आड़े आ रहे हैं। फिर उनसे एक सवाल किया गया, कभी आपने पोस्टिंग के लिए मुख्य सचिव से संपर्क किया? तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, जिन्हें पोस्टिंग की चाहत होती है वे अधिकारियों से मिलते हैं। मुझे पोस्टिंग की चाहत नहीं है। कोई भी काम दें, मुझे सिर्फ काम करना है। यह उनकी ड्यूटी है कि मेरी पोस्टिंग करनी कहां करनी है। मैं उन्हें क्यों बताने जाऊं? भाई मैं अधिकारी हूं, सेलेक्ट होकर आया हूं, तो मुझे कोई काम दो। उसने चाहत नहीं रखी कि मुझे कोई बहुत अच्छी पोस्टिंग दो। उसकी ईमानदारी देखिए, वो काम करना चाह रहा, लेकिन उसको 8 महीने से बिठा के रखा। उनसे एक सवाल किया गया, आपने लिखा कि भ्रष्टाचार का समानांतर तंत्र चल रहा है, इसका आधार? तो वो जवाब देते हैं, बिल्कुल सही कहा है। आप देखते होंगे कि कई जगह सड़क नहीं होती, लेकिन कागजों में सड़क बन चुकी होती है, पेमेंट हो चुकी होती है। यह भ्रष्टाचार का तंत्र है जिससे राजनीतिक लोग भी परेशान हैं। दूसरा उनसे सवाल किया गया, इस भ्रष्टाचार के तंत्र का कौन चला रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया, ब्यूरोक्रेसी ही इस भ्रष्टाचार का तंत्र चला रहा है। बिना पैसा दिए यह तंत्र चलता ही नहीं है। जब कागजों में ही काम हो रहा है तो इसका क्या मतलब? और 8 महीने से लगातार उनको कोई काम नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, जनता के लिए काम करना चाहता है, जिसने एक विसिल ब्लोवर की तरह पीसीएस अफसर रहते हुए सैकड़ों करोड़ों की चोरी को पकड़ा हो और उसके बदले में उसके ऊपर जानलेवा हमला हो, 7-7 गोलियां खाई हो, ऐसे ईमानदार अधिकारी क्या इस देश को नहीं चाहिए? क्या ईमानदार अधिकारियों को और दलित होने की उसको सजा दी जाएगी? एक दलित आईएएस ऑफिसर जो देश सेवा के लिए नौकरी में आया, सोच के देखिए 2009 में कहा वो पीसीएस से, और फिर लेकिन उसका काम करने का जज्बा था कि उन्होंने 2021 में फिर आईएएस में आके सेलेक्ट करके आए, और लेकिन अब उनको 8 महीने से काम नहीं है। तो मैं आज ये मांग करता हूं देश के राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रपति जी, उनका टेक्निकल जो इस्तीफा है उसको स्वीकार ना किया जाए। यूपी की सरकार को डायरेक्शन दी जाए कि उनको काम दिया जाए। उनको उनकी ईमानदारी का उनको मिलना तो रिवार्ड चाहिए, लेकिन रिवार्ड की बजाय पनिशमेंट क्यों? और दूसरा एक मांग मैं आज और देश के प्रधानमंत्री जी से करना चाहता हूं, और वो जो मेरी मांग है वो ही मांग हमारे नेता न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी ने मेल करके चिट्ठी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से भी की है आज, कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने के खिलाफ संवैधानिक तरीके से भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं ने 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन किया था। उस आंदोलन में 14 बच्चों की जान गई थी। लाखों बच्चों के ऊपर पूरे देश में मुकदमे दर्ज हुए। हजारों की मात्रा में बच्चे जेल गए। अभी भी लाखों बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उनके भविष्य का सवाल है। वो कोई चोर डकैत अपराधी नहीं है। उन्होंने तो केवल एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया था। आदरणीय राहुल गांधी जी ने चिट्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि गृह मंत्री जी को आप डायरेक्शन दें कि पूरे देश से उन बच्चों के खिलाफ चल रहे वो केस वापस होने चाहिए, वो केस वापस लिए जाए। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों को भी अभी 2-3 दिन पहले राहुल जी ने उन मुख्यमंत्री को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उनसे भी निवेदन किया है कि चूंकि ये संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ना का काम किया गया एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए, वो कोई अपराधी नहीं है, उनके इसको तुरंत वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा कि वो उन बच्चों के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं, वो लगातार लगभग 8 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वो कोई अपराधी नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं है। उन्होंने केवल एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए आंदोलन किया था, संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया था। उनके ऊपर चल रहे केस वापस होने चाहिए और आईएएस रिंकू सिंह जी, राही जी को ससम्मान उनको वापस
उनके इस्तीफे को स्वीकार ना करते हुए वापस उनको नौकरी दी जाए और उनको कोई काम, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो सरकार के सबसे संवेदनशील जो विभाग हो, क्योंकि ईमानदार अधिकारी ही इस देश को बनाने का काम कर सकते हैं। तो अधिकारी ईमानदार है तो उसको रिवार्ड दिया जाए, ना कि पनिशमेंट दिया जाए।